दीजिए, आवाज़ थोड़ा फैल रही है। और दूसरा, जिस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, और जीवन मरण 7 दिन के ही भीतर होता है। 7 दिन में ही, 7 दिन के भीतर ही जन्म होना है और 7 दिन के भीतर ही हमको चले जाना है। तो हमारे पास बचे फिर कितने दिन? 6 दिन। तो इन 6 दिनों को हमने बहुत अच्छा बनाना है। अपने जीवन को ऐसा सरल बनाना है कि अंत समय जब यहाँ से जाने का समय आए तो परमात्मा की स्मृति बनी रहे, भगवान का नाम हमारे मुंह में आता रहे। और भगवान शंकर की कथा तो सच में है तो बहुत क्लिष्ट, है तो बहुत कठिन, समझ में नहीं आती है, पर अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो सच में बहुत दयालु हैं बाबा शंकर, आशुतोष हैं। एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं उनको, और बाबा ऋण नहीं रखते हैं, एक लोटे के बदले में कई गुना हमको दे देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा शंकर के अनन्य भक्त हैं। तो ये कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी भी, उनकी भी जिज्ञासा होती है कथा को सुनने की, उनके मन में भी नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो ऋषिगण सूत जी से बड़े प्रेम से पूछते हैं, ये बार बार प्रश्न करते हैं, और इनका जो प्रश्न होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है? जीव के लिए होता है, जगत के लिए होता है। तो ऋषिगण कहते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्चम देशे काले चुके नहीं। जिस समय भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में प्रकट हुए थे, और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यही कहा था कि मेरी पूजा मूर्ति और लिंग दोनों में ही की जाती है, और मूर्ति से बढ़कर मेरी पूजा लिंग में ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऋषिगण कहते हैं कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य, हे सूत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, ये विधि आप हमको बता दीजिए। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, ध्यान दे करके समझना पड़ेगा कि भगवान शंकर की पूजा कैसे होती है, इसको ध्यान दे करके सुनिए। हे ऋषियों, शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ अथवा नदी के तट पर अपनी रुचि के अनुसार सुंदर जो है कि ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करें जहां रोज आना जाना हो, सरल मार्ग हो, जहां की नित्य पूजन के लिए आया जा सके। पवित्र द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाना चाहिए। जिसमें आपकी रुचि हो, आप पत्थर का बनाएं, मिट्टी का बनाएं, और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करने से उपासक का जो है कि कल्याण होता है। उनकी पूजा को करने से उपासक को बहुत अनंत गुना फल मिलता है। और हे ऋषियों, पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पीठ जो जलेरी होती है ना, उसे पीठ कहते हैं। वो क्या है? शक्ति का स्वरूप है, जगदम्बा का स्वरूप है। और ऋषियों, यदि चल प्रतिष्ठा करनी है हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो उसके लिए स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। चल यानी कि आपको कहीं भी जाना है और आप नित्य भगवान शंकर का पूजन करते हैं, एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए, उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र बराबर। और अगर आपने एक ही स्थान पर रखना है फिर तो उसके लिए स्थूल शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनानी चाहिए। अगर मिट्टी का शिवलिंग है तो उसकी पीठ भी मिट्टी से ही बनेगी, उसकी जलेरी भी मिट्टी से बनेगी जिसमें शिवलिंग जो है कि स्थापित होते हैं। और ये नियम बाणलिंग में नहीं है। बाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर में, जो नर्मदा नदी का पत्थर होता है, उसमें पीठ का कोई नियम नहीं है।
उसमें पीठ आप किसी की भी बना सकते हैं, स्फटिक की हो, लोहे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, उसमें आपको पीठ का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। और लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। जो निर्माण कर रहा उसके 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पीठमंबा मयम सर्वम लिंगम च चिन्मयम। और सभी पीठ क्या हैं? सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है। और समस्त शिवलिंग क्या हैं? चैतन्य स्वरूप हैं। और हम लोग क्या करते हैं? धूप कहाँ रखते हैं? उसी पीठ में रखते हैं, नहीं रखते हैं? बोलो क्या है? वो जगदम्बा है, भगवती है। उसी पीठ में हम धूप भी रखते हैं और दिया भी जला करके रखते हैं, मानो कि हमने जगदम्बा के सिर में धूप रख दी है। ऐसा मत करें आज के बाद। वह स्थान धूप रखने के लिए नहीं होता है, वह स्थान दिया रखने के लिए नहीं होता है, वह स्थान पूजन के लिए होता है। जब भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा तिलक उसमें भी लगाएं, उस पीठ में। जगदम्बा का स्वरूप है वो। अगर उनका पूजन नहीं करोगे तो भगवान शंकर के पूजन का कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा बिना शक्ति के अधूरे हैं। यथा देवी उपामांगे धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगम इदं पीठम धृत्वा तिष्ठति संततम। हे ऋषियों, जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ विराजमान होता है। मैंने कहा ना कि बाबा शंकर मां जगदम्बा के बिना नहीं रहते हैं। इस तरह महालिंग की स्थापना करके और विधिवत उपचारों द्वारा उसका पूजन करें और नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र उसका जप करें, अपने कुल पुरोहित से उस मंत्र को सुने। ये नहीं कि टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना और सीधे जपने लग गए। जब तक गुरुजनों से नहीं सुनोगे, अपने कुल पुरोहित जी से नहीं सुनोगे या श्रेष्ठ विद्वत जनों से नहीं सुनोगे, तब तक वो मंत्र भी काम नहीं करता है। और नित्य कितना जप होना चाहिए पंचाक्षर का? 5 करोड़, उससे कम नहीं। 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है, जो 5 करोड़ जप करता है पंचाक्षर मंत्र का। हे ऋषियों, भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पृथ्वी में जहां शिवालय न हो, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरे भक्त जब इस संसार से जाएं तो बड़े प्रसन्न होकर के जाएं, उनको सीधे कैलाश का वास मिले। हे ऋषियों, सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का पुनः, अर्थ का आय और व्यय का चिंतन करें। सबसे पहले उठना है तो सबसे पहले किसका चिंतन करना है? देवताओं का। देवताओं का पूजन करने के बाद धर्म का चिंतन करना है, और फिर जो है कि कमाने का चिंतन करना है कि कैसे हम कमाएं, अपने जो है कि परिवार को चलाएं, उसका भी चिंतन करें। और प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें। ऋषि गण कहते हैं कि हे साधु शिरोमणे, आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत ये हमसे बताया है कि शिवलिंग का पूजन कैसे होता है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पार्थिव का पूजन कैसे किया जाता है। पार्थिव होता है ना मिट्टी का शिवलिंग, बहुत विशेष फल देने वाला है पार्थिव। सबसे ज्यादा फल देता है पार्थिव पूजन। ये हम जानना चाहते हैं कि इसका पूजन कैसे होता है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। और यह पूजा क्या करती है? अकाल मृत्यु को हरने वाली है तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। पार्थिव शिव पूजन, उसकी विधि क्या है? तो सूत जी कहते हैं, नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर के आए। ये नहीं कि सड़क के किनारे गए और मिट्टी लेकर के आ गए।
स्वच्छ जगह से, पहले तो पानी के भीतर से लाएं। और अगर पानी के भीतर से लाने में असमर्थ हैं तो किसी स्वच्छ जगह में जा करके 1-2 मीटर जगह गड्ढा खोद करके और फिर वहां से मिट्टी को ले करके आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें, उसको स्वच्छ करें और फिर प्रतिमा बनाएं और आदर पूर्वक उसका पूजन करें। सत्कर्म करने से कृपा होती है और सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। और शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तों में और शिव की भावना करके पूजा करनी चाहिए। जो शिव का भक्त है, अगर कोई शिवालय से आ रहा है, आप लोगों ने उसको देख लिया तो उसको प्रणाम करो। उसको प्रणाम करने से उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको भी फल मिलेगा, क्योंकि वो भगवान शंकर की पूजा करके आ रहा है। और उसमें भगवान को देखो, ये पूरा विश्व क्या है, सबके भीतर वही परमात्मा है, सबके भीतर उसी का वास है। सिया राम मय